सबसे अहम बात जो आज है कि आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले लद्दाख से एक बहुत ही अच्छी खबर आई पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। वो ये कि वहाँ पे जो लद्दाख की ये सोसाइटी है पॉलिटिकल और जो हमारी करगिल के जो लोग हैं, जो उनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मजबूत रही है। और चूँकि करगिल डेवलपमेंट ये जो है अलायंस जो है पीपल्स अलायंस, वो हमारी अलायंस के साथ PAGD के साथ बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और उन्होंने एक यूनिटी दिखाकर आज मजबूर कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो 35A के तहत PRC जो इशू होती थी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अब उसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा टू आइडेंटिफाई जो वहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे लद्दाखी हैं या करगिल हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन उसी से कि जो 35A काम करता था 370 की धारा के तहत, वही आज उन्होंने मान लिया कि नहीं, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम लद्दाख और करगिल, इट विल बी आइडेंटिफाइड अंडर द PRC। तो फिर जो आपने 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, जो आपने यहाँ पे हमारी स्टेट को तोड़ दिया, तो क्या फायदा हुआ उससे? आज तो आप उसी बात पर वापस आ गए हैं। आज आइडेंटिफिकेशन जो है एक लद्दाखी की या करगिली की, उसी PRC से होगी जो अंडर 35A इशू हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह, और हमारी ये डिमांड अब रहेगी, जिस तरह ये मामला करगिल और लेह के साथ हुआ है, अब इसको आप बाज़ाब्ता तौर जम्मू और कश्मीर में लागू करें। और इसके लिए जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमने जो अर्जेंट रिव्यू मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि 370 के केस को आप खोलिए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी हम यहाँ पे हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इम्प्लीमेंट पिटिशंस डालेंगे जो अभी तारिगामी साहब ने PAGD की तरफ से और CPM की तरफ से डाली है। उससे बाज़ाब्ता तौर ये दिखेगा, आपको आज यूनिटी दिखानी है कि वी आर वन एज फार एज एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A जो हुआ है, इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कश्मीरी पंडित हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो, वो इसको हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यही PAGD का मानना है कि सब लोग यूनाइट हो जाइए इस पर। हमारी कुछ सियासी जमातें जो बदकिस्मती से BJP के एमा पर काम करते हैं, RSS के एमा पर काम करते हैं, जिसको हम यहाँ की B टीम नहीं, वो A टीम है BJP की। यहाँ पर वो B टीम नहीं है, दैट इज द A टीम ऑफ BJP। बदकिस्मती है हमारी पूरी कौम की, इस तरह से लोग अभी भी ये काम करते हैं कि 5 अगस्त 2019 इट वॉज नॉट ओनली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, उसमें आपकी आइडेंटिटी को उस पर जख आई। और उसका दूसरा काम था जो आज वो काम कर रहे हैं, दैट वाज बेसिकली फॉर डिलिमिटेशन ऑफ दिस स्टेट। जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू हुई है कि इससे आप यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने जा रहे हैं, उसकी एक जमानत थी। इलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है भाई, इलेक्शन इज फॉर योर रेगुलर, आप काम दाम अपना देख लीजिए, अपनी डेवलपमेंट देखें। और पीछे जब हम इलेक्शन में घुसे और उस वक्त PAGD एक फोर्स लेकर सामने आई, तो हमने उसलिए इलेक्शन लड़ा क्योंकि एक तासुर दिया जा रहा था पूरे मुल्क में और पूरे वर्ल्ड में कि जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के बाशिंदे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने लिया, इर्रेशनल एंड आर्बिट्री डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5 अगस्त 2019। वो कोशिश कर रहे थे कि इसको हम एक्सेप्ट कराएं थ्रू द बैलेट, और अगर हम जैसे लोग पीछे रहें, उनको एक फ्री फील्ड मिल जाता। सो उस वक्त हमने
तमाम जो ये PhD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनने ये फैसला किया कि नो, हमको इलेक्शन में घुसना पड़ेगा। मगर उसका मतलब ये नहीं है, हमारी बेसिक जो हमारा काम है PhD का, दैट इज़, जिसमें हम सब तमाम जमाते हैं, दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। और वो जो आपका पीछे वो DDC का इलेक्शन हुआ, उसमें हमने इनको दिखा दिया कि आपका ये फैसला जो था 2019 5 अगस्त का, इसको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने रिजेक्ट किया है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और वो हमने करके दिखाया। दिस फॉर यू। आप बोल रहे हैं यू टर्न, मेरे लिए यू टर्न नहीं है, क्योंकि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसकी मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ PhD मेंबर्स ऑफ द PhD। सो बात ये है, इलेक्शंस और ये जो इस वक्त हम लड़ रहे हैं, दीज आर टू सेपरेट इश्यूज। बेसिक इशू इज 370 एंड 35A, उसको रेस्टोर कराना। और मैं आपको बोल दूं, मैं हर मीडिया में हमेशा ये बात करता रहा हूं कि उसमें कोई चारा और नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू रेस्टोर 370 एंड 35A टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि ये इसकी जो कार्रवाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये इस किस्म के मैटर्स इससे पहले भी उनके सामने आए हैं, और उनने उस वक्त अपहेल्ड किया है 370 और 35A को। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस भी दिन ये वहाँ पे ये पिटिशंस खुलेंगी फॉर डिस्कशन, जो भी वो दिन होगा, आज कल परसों तरसों नरसों, द डे इट इज़ ओपन, जितनी भी यहाँ की बीजेपी के साथ मुंसलिक जमातें हैं, उनका सियासी कारोबार उस दिन बंद हो जाएगा, बिकॉज वी विल विन दैट। गलती हुई उस वक्त, मिले नहीं सब लोग इकट्ठे, पॉलिटिक्स चली उस वक्त, हमने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। मगर जब एब्रोगेशन अब हुआ, अगर आप सब लोग इकट्ठे मिलके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने खड़े हो जाते हैं, तो उससे तो हमारा ही केस, आप सबका, हम सबका, बिकॉज दिस इज फॉर अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए ये मामला है, हमारे लिए नहीं है। छोड़ दीजिए, 50,000 नौकरियां देनी थी, कहाँ है? 5 अगस्त, उसके पहले 80,000 करोड़ का एक पैकेज था हमारा, जब फ्लड्स आए थे, क्योंकि मैं भी एक फ्लड विक्टिम हूं, और हमको उसमें से करीबन 30-32 हज़ार मिला है। सो मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को दे ओ अस 50,000 करोड़। उसके बाद जो 5 अगस्त का वाकया आपने किया, जोर जबरदस्ती करके 1 करोड़ लोगों को आपने घरों में बंद किया, आप लोगों को बंद किया, मुझे बंद किया, आपका इंटरनेट बंद किया, आप बाहर नहीं निकल सकते थे, टूरिज्म हमारा फ्लॉप हो गया, यहां से 5 लाख हमारे लेबरर्स निकल गए। तो उसका जो हमने, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मरकजी सरकार को जो उसकी बिल पेश की है कि ये नुकसान हमारा हुआ है, दैट इज 70,000 करोड़। आज के तारीख वो कम से कम 70,000 करोड़ हो गया। तो 70,000 करोड़ और 50,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ मोदी सरकार ओज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। बिल्कुल 5 साल से पीछे, 5 साल से, जब से आज तो करीबन 7वां साल चल रहा है बीजेपी की सरकार का, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू fulfill their promises. None of the promises is fulfilled. कुछ नहीं। और हम आज यहाँ से एक और बात हम शुरू कर रहे हैं कि नंबर 1, इम्प्लीमेंट हमारी आएगी ANC की तरफ से, जो अभी हाल ही में हमारी ये तारिगामी साहब ने ये पिटिशन, ये फॉर स्पीड अर्ली हेयरिंग में, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की तमाम सियासी जमातें उसमें हिस्सा लें, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे साथ खड़े हो जाएं। नहीं तो वो सिर्फ बोलते हैं यहाँ पर, भाई हमको क्या करना है इनका, ये सिर्फ हमको ये गलत वादे देते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, 370 पे लोगों को बहकाते हैं। अरे भाई मेरे भाइयों, आपने आज तक जब भी यहाँ की गवर्नमेंट चलाई है, आपने ओथ लिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 धारा के तहत आपने ओथ लिया है, 35A के तहत आपने ओथ लिया। आपको भूल गए क्या? करेंगे, पहले देखा जाएगा, स्टेटहुड दे दें, बाकी बाद में सोचेंगे। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा यूनियन के साथ रिश्ता है, दैट इज बेस्ड ऑन 370।
370 जैसे हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, दिस इज टेम्पररी। वो दूसरी लाइन उसके साथ जो जुड़ी हुई है उसको बोलना भूल गए। इट इज टेम्पररी टिल द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टैब्लिश्ड। उस चीज को तो वो भूलते हैं, वो छोड़िए। बेसिकली बीजेपी का एजेंडा जो है वो हिंदू महासभा का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने जम्मू अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया। 5 अगस्त डिसऑनर किया। दे डिसऑनर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, डिसऑनर्ड द सुप्रीम कोर्ट, दे डिसऑनर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे डिसऑनर्ड द पार्लियामेंट। और आज वो फंस गए हैं एंड दे नो कि उनने गलत किया है। उनको ये वापस इसको रेस्टोर करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। और जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, एएनसी का ताल्लुक है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पीएजीडी, एएनसी के 2 इश्यूज हैं, गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड एंड अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, वहां के लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम एंड द कश्मीर। यही एक फोरम है जो बार बार आवाज उठा रहा है उन सब के लिए जो बंद है। और आपने जो सवाल मुझे पूछा है, आप तो सिर्फ सियासी आदमियों की बात कर रहे हैं ना जो बंद है। क्या मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन, आपको ये पता है कि कितने लोग बंद हैं? टेल मी द नंबर। डू यू नो द नंबर? हाँ या ना में बोलिए, लिखिए। 8544 इतने लोग बंद हैं हमारे, बच्चे, बुजुर्ग, यंगस्टर्स। हम सब की बात करते हैं कि इनको छोड़िए। दिस इज द एजेंडा ऑफ एएनसी एज वेल एज पीएजीडी। इस पर बात कराइए आप अपने लोगों को जो यहां बैठे हुए हैं, जिनका 370 से आज कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। उन्होंने बेच डाला अपने आप को। क्या जी इलेक्शन लड़ना है और सरकार बनानी है? उस सरकार का क्या करना है आपको जब अब आप अपने एक बच्चे को, अपने बुजुर्ग को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास पावर नहीं है वो करने की। ये सवाल उनसे पूछिए। थैंक यू। फ्यूजन डेकोर्स, कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब है। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स, बुहामा, कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182, 97979731886।